सेट एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट तो है ही सेट एग्ज़ाम के लिए। जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, तो सेट एक का है। इसमें हम लोग कुछ 2 घंटे का था और 100 क्वेश्चन के आसपास है, तो हम लोग इसको आधे घंटे में कोशिश करते हैं, याद भी करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे लोह युक्त चट्टानों के अपक्षय से जंग पैदा होता है? तो ऑक्सीडेशन, जहाँ भी जंग वाला आया तो ऑक्सीडेशन ही आएगा, इसका आंसर ऑक्सीडेशन। ये कथन और कारण है, तो इसका आंसर जो है ए सही है, परंतु आर गलत है। ये गलत है, ये सही है। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट मैं आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर को समझना है और याद करना है डायरेक्ट। इसमें ऑप्शन, सभी ऑप्शन को ना जाकर जो करेक्ट आंसर है उसको देखना है। भारत में उष्णकटिबंधीय समुद्री भाग मछलियों की प्रजातियों से समृद्ध है, परंतु देश में कुछ ही महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के स्थान है। ठीक है, भारत में जो उष्णकटिबंधीय समुद्री भाग मछलियों की प्रजातियों से समृद्ध है, ओके, परंतु देश में कुछ ही महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के स्थान है, ये सही है। विशिष्ट प्रजाति की मछलियों की मात्रा बहुत कम है, इस प्रकार व्यापार करना संभव नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसे मानव एक दूसरे के दिमाग में अंतर्क्रिया करता है। तो मानव एक दूसरे के दिमाग में अंतर्क्रिया करता है, इसका आंसर डेसन और गेटिस है। डेसन और गेटिस इसका आंसर होगा डेसन और गेटिस। भारतीय महासागर ध्रुवीय निम्नलिखित में से किसकी घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भारतीय मानसून से होगा, इसका होगा भारतीय मानसून। IOD इंडियन ओशियन डिपोल, इसका फुल फॉर्म है, तो ये भारतीय मानसून से ही होगा। वान थ्यूनेन मॉडल में निम्नलिखित में से किसको उत्प्रेरण कारक की तरह लिया जाता है? वान थ्यूनेन में निम्नलिखित में किसको उत्प्रेरण कारक की तरह लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा परिवहन लागत। इसका है परिवहन लागत। वान थ्यूनेन मॉडल, इसका परिवहन लागत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर है 6 का बी। देखिएगा, इसका है थॉमस सेटी जो है वह वैश्लेषिक श्रेणीबद्ध प्रक्रिया है। और उसके बाद 3, 2, 1 थॉमस सेटी जो है वैश्लेषिक श्रेणीबद्ध प्रक्रिया है। शेनन जो है एंट्रोपी विश्लेषण है। मोरांस है हॉट स्पॉट विश्लेषण, मोरांस। और JDOID, तो इसको देख लीजिएगा, स्थानीय सहसंबंध, इसको तो याद करना ही है हम लोगों को। तो मोरांस, मोर हॉट स्पॉट, शेनन और थॉमस सेटी जो है विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी पवन पेटी हेडली सेल के नाम से जाना जाता है? हेडली सेल जो है पवन पेटी हेडली सेल। तो हेडली सेल व्यापारिक पवन पेटी, इसका आंसर व्यापारिक पवन पेटी। अपने प्रतिरूप अपर्दन चक्र के उत्थापन से पूर्व वाल्थर पेंग ने
शब्द का प्रयोग अभिलक्षणी भूदृश्य दर्शाने के लिए किया था। तो इसका आंसर है प्राइमरब। तो आपको याद रखना है प्राइमरब जो है, प्राइमरब है पेंक का, पेंक का है, वाल्थर पेंक का प्राइमरब याद रखना है। अपर्दन चक्र उत्थान से पूर्व प्राइमरब। तो प्राइमरब शब्द का प्रयोग किया था पेंक ने, उत्थान से पहले का प्राइमरब है। ये जो क्वेश्चन है विलोपित किया गया था, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अबाधित मीडिया नेटवर्क का परिवहन आर्थिक रूप से वायबल तभी होगा जब आपूर्ति एवं मांग गृह एवं अचर हो। इसका आंसर है आपूर्ति एवं मांग बृहद एवं अचर हो, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है। तो इसका है प्रतितान, इकोटोन याद रखिएगा, इकोटोन जो है पद बायोमों के मिलन क्षेत्र में सही है, इकोटोम 11 का डी प्रतितान। भारतीय मानसून की क्रियाविधि में तिब्बत के पठार की भूमिका पर बल निम्नलिखित किसने दिया था। कोटेश्वरम ने दिया था। इसका आंसर कोटेश्वरम आएगा, क्योंकि तिब्बत के पठार संबंधी जो है कोटेश्वरम दिया। सुनामी निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी जो है किसके कारण, अंतर समुद्री भूकंप के कारण ये सुनामी आती है। नहीं देते हैं, डिएगो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है। डिएगो गार्सिया, इसका आंसर आएगा हिंद महासागर इसका आंसर होगा। ठीक है। निम्न संवेदकों MSS के स्थानिक विभेदन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है BCAD। बी पहला आएगा निम्न, तो पहले लैंड आएगा, फिर लिस आएगा, फिर लिस 4 आएगा, फिर वर्ल्ड आएगा। लैंड लिस वर्ल्ड आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है। रिमोट सेंसिंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित भूकंपी तरंगों में कौन सी प्रावार से तो गुजरती है परंतु क्रोड से नहीं। मतलब तरंग जो है मेंटल से गुजरती है परंतु क्रोड से नहीं गुजरती, ठोस जगह से नहीं गुजरती, तरल से तो गुजरती है। अच्छा, ये है एस तरंगे, सेकेंडरी तरंगे जो हैं, द्वितीयक तरंगे जो हैं, यह क्रोड से नहीं गुजरती क्रोड से नहीं गुजरती है, जबकि इससे गुजरती है। फॉरवर्ड लिंकेज सुगम बनाता है। ये है डाइवर्सिफिकेशन इसका आंसर होगा। डाइवर्सिफिकेशन फॉरवर्ड लिंकेज सुगम बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखिएगा, क्षेत्रीय विभेदन है हार्टसोन, व्यवहारिक उपागम है गुड़, व्यवहार है गुड़, मीठी मीठी बातें व्यवहारिक, स्थिति उपागम हागेट, गेट स्थिति गेट, नवोत्पादों का विसरण हैंगरस्टैंड। उपयोगितावाद संसाधन है, संसाधन जिसका
मूल्य व्यवहारिक होने के बजाय सामाजिक होता है। इसका जो उपयोगितावाद संसाधन जो है जिसका मूल्य व्यवहारिक होने के बजाय सामाजिक होता है, इसका आंसर होगा ठीक है, संसाधन जिसका मूल्य व्यवहारिक होने के बजाय सामाजिक होता है। उपयोगितावाद, इसको देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। उपयोगितावाद संसाधन है, संसाधन जिसका मूल्य व्यवहारिक होने के बजाय सामाजिक होता है। सब व्यवहारिक नहीं होता क्योंकि उपयोगिता की बात कर रहा है, सामाजिक ही होगा। निम्नलिखित में से किन दशाओं में धरातल के निकट तापमान का प्रतिलोमन हो सकता है? ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट वाला है, प्रतिलोमन होगा। लंबी स्वच्छ शीतकालीन रात, ओके। हिमाच्छादित सतहें, अपेक्षाकृत शुष्क वायु आप देख लीजिए, शुष्क वायु भी होगा, ये तो नहीं आएगा। जब आसमान स्वच्छ रहता है तभी तापमान प्रतिलोमन होता है क्योंकि उसका उत्सर्जन जल्दी हो जाता है, तो तापमान प्रतिलोमन। निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन के विषय में बताएं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है बी, ACD, AACD, इसका आंसर ACD है। मात्रात्मक परिवर्तन भूगोल का मुख्य उद्देश्य भूगोल को पृथ्वी ज्ञान बनाना था, यथा तथ्य क्षेत्रीय कानून विकास करना था, भूगोल में सार्वभौमिक कानून का विकास करना था। ठीक है, ये जबकि नहीं है। भूगोल को अंतरिक्ष का ज्यामिति बनाना नहीं, भूगोल को पृथ्वी विज्ञान बनाना, यथा क्षेत्रीय कानून विकास करना और भूगोल में सार्वभौमिक कानून का विकास करना, इसका आंसर आएगा। अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो वान लेक, ये वान लेक में ही पाया जाएगा अधिकतम लवणता। अधिकतम लवणता कहाँ पाया जाएगा? वान लेक में ही पाया जाएगा, वान लेक में ही पाया जाएगा अधिकतम लवणता। नेक्स्ट देखते हैं 23 का बी है, इसका आंसर बी। दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं करती है। भूमि क्षमता एक ऐसा अभिगम है जहां उत्पादन की भिन्न भिन्न प्रकार की खेती वानिकी तंत्र के अंतर्गत भूमि को मृदा अपरदन की इसकी संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसकी उत्पादनों की आवश्यकता तंत्र को उत्तम भूमि एवं अति कमजोर वर्ग पर सर्वाधिक व्यापकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस दोनों आंसर सही है, व्याख्या नहीं करता। ठीक है, कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार DFC क्या है? DFC तो शीत आर्द्र शीत ऋतु प्रकार, शीत आर्द्र शीत ऋतु प्रकार, शीत आर्द्र शीत ऋतु प्रकार। अच्छा, DFC मतलब ठंड में आपको आर्द्रता दिखाई दे रही है, नमी दिखाई दे रही है, DFC। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक भूगोल में लेबंसराम से आपका क्या आशय है? तो वास स्थल है इसका आंसर, वास स्थल है। इसके उड़ान तिथि के अनुसार निम्न सही क्रम में बताइए। तो इसका देखिए सही क्रम पहले आएगा रिसेट फर्स्ट, फिर आएगा कार्टोसेट फर्स्ट, फिर रिसोर्स सेट फर्स्ट, फिर ओशन सेट। ठीक है, रिसेट पहले आएगा सबसे पुराना, फिर कार्टोसेट, फिर रिसोर्स, ओशन सेट सबसे लास्ट में आएगा। ओशन पहले रिसेट करेंगे, फिर काटेंगे, फिर सोर्स ढूंढेंगे, फिर ओशन में डाल देंगे। ठीक है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, दोनों सत्य है, सही व्याख्या नहीं करता। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अधिक दिक्कत जाता है ये कि दोनों सही लग रहा है तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो नहीं कर रहा है। ये आंसर ए वाला आंसर तो सही होता है, बन जाता है, मगर बी वाला थोड़ा दिक्कत जाता है। देखिएगा, भूकंपिता से सृजित सामाजिक तरंगों को सुनामी कहा जाता है। ठीक है,
समुद्र में जो भूकंप आता है उसके कारण आता है। हिंद महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में सुनामियाँ प्रायः अधिक पाई जाती है। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर कंपेयरिंग नहीं करता। ठीक, भारत में निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित जैवमंडल सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना नीलगिरी है, नीलगिरी सबसे पुराना है। जीआईएस के इतिहास में मुख्य बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो मुख्य बिंदु है, पहले आएगा BCAD, बी आएगा कालर, फिर कनेडियन आएगा, पहले तो कालर आएगा, फिर कनेडियन आएगा, फिर GIS, फिर आएगा नीडलैंड। GIS पहले कालर, कोई भी कालर में नाम लिखा रहता है, मेन नेम प्लेट लिखा, तो कालर जो है किसी व्यक्ति का कालर है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कालर है, कालर है, उसमें कैनेडियन का नाम लिखा हुआ है। कालर ये कालर है, कालर में कैनेडियन लिखा हुआ है, और GIS सॉफ्टवेयर फिट है उसमें। फिर बाद में निर्णय लेगा कि इसी को लिया जाए। किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं। तो इसका आंसर है पूर्ववर्ती सीमाएं, पूर्ववर्ती सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मैप प्रकारों की व्यापकताओं के विरुद्ध इसका आंसर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर है C है गुणात्मक गैर। पहले गुणात्मक आएगा, फिर मात्रात्मक गैर, फिर गुणात्मक विषयक और मात्रात्मक विषयक। गैर वाला आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा ये प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है बता रहा है। तो इसका आंसर है C, ऊपरी क्रम के केंद्रीय स्थानों में निचले क्रम के केंद्रीय स्थानों के सभी कार्यों का होना आवश्यक नहीं है। मतलब इसका कारण है C, B और C। केंद्रीय स्थलों के क्रमिक स्तरों के बीच निश्चित संबंध होता है, मतलब ये सही नहीं है, जबकि ये सही है। ठीक है, ये कौन सा भारत में योजना का एक अंग नहीं है? योजना का अंग नहीं है पंचायत स्तरीय योजना समिति, पंचायत समिति नहीं है। ठीक है, जबकि भारतीय योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये है, बल्कि ये नहीं है। 10 राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग द पीस के लेखक के नाम बताइए। तो ये है मैकिंडर। हालांकि थोड़ा सा स्पष्ट या तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं, मतलब रात ज़्यादा हो गया है तो बोलने में चिल्ला के थोड़ा दिक्कत है। तो मैकिंडर जो है द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग द पीस, देखिएगा इसका मैकिंडर है लेखक। द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का। अमरावती नदी निम्न में की एक सहायक नदी है। अमरावती नदी निम्न का एक सहायक नदी है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी, अमरावती कावेरी, अमर है कावेरी, अमर कावेरी। प्रोजेक्ट टाइगर तो देख ही रहे हैं कि 1973 से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है बर्ग, स्पेन में नहीं, जबकि बोरा जो है ये है ठंडी हवा है। एड्रियाटिक कोस्ट मिस्ट्रल भी है, दक्षिणी फ्रांस और खमसिन भी है, इजिप्ट। निम्न में कौन मतलब ये नहीं है बोल रहा है ना। ठीक है, बाकी तो सही है, ओके है, ये भी ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चूना तथा लोहा से संपन्न है किंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस की कमी है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी है ना, काला मृदा, काली मिट्टी। इसमें कौन सी मृदा चूना और लोहा से संपन्न है? चूना है, लोहा है इसमें जी, मगर नाइट्रोजन, फास्फेट नहीं होता, ठीक है, ह्यूमस नहीं होता है, तो काली मिट्टी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों ज़्यादातर जनसंख्या संबंधित है। इसका आंसर है निग्रोइड प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति के हैं वो, निग्रोइड, निग्रो काले हैं ये, निग्रो है। प्रोफेसर S.P. चटर्जी ने हिमालय पर्वत श्रेणी को देशांतरी रूप से 6 भागों में बांटा है। चटर्जी 6 दिन चाट कर, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 6 दिन ये चाट खाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? इसका आंसर है विलियम सरोवर, भीमताल, सही मेल है, बाकी गलत है सब। सही मेल है विलियम सरोवर, भीमताल, विलियम सरोवर, भीमताल, इसका आंसर है, बाकी नहीं है। सही है विलियम सरोवर, भीमताल। भीमताल कहाँ है ये थोड़ा सा सर्चिंग का विषय है। पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिक्षेत्र में संशोधित संस्कृति पाई जाती है, तो इसका आंसर है बुद्धिस्ट है इसका आंसर, ठीक है। पूर्वी एशियाई में सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो इसका आंसर है जोधपुर, इसका आंसर होगा। सेंटर एरिड जोन रिसर्च जोधपुर में है, ठीक है। निम्न में से दिए गए लौह धातुओं का भारत में कुल उत्पादन का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो इसका है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, उत्पादन का सही नहीं है इसमें। मानव समुदायों को समझने की स्थान कार्य परिवार की विधि किसका विचार है? पैट्रिक गिडिंग्स का है स्थान कार्य परिवार विधि, पैट्रिक गिडिंग्स। और ये है स्वर्ण, सोना, धारवाड़ सोना, धारवाड़िया पद्धति एक अंश है जो प्रसिद्ध है। चैंपियन रीफ किसका है? चैंपियन रीफ, धारवाड़िया, स्वर्ण, सोना, गोल्ड। जनन दर के प्रतिस्थापन स्तर किन देशों में नीचे आ गया है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं आया इसमें से। अधिक जन सांद्रता वाले राष्ट्र नागरिक क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए इसका है अधिक देहली पाता है। लवणता के घटते क्रम को निम्न में से सागरों की कौन सी व्यवस्था सही है? लवणता के घटते क्रम है, जी हाँ, घटते हुए क्रम में हमको ये आंसर सही लग रहा है। सबसे पहले तो लाल सागर है, फिर कैरिबियन है, फिर अंडमान सागर, फिर कैस्पियन सागर, सबसे लास्ट में लाल सागर है, फिर कैरिबियन सागर है। लाल सागर के बाद कैरिबियन आएगा, फिर अंडमान सागर आएगा। ए वेबर का 1909 के न्यूनतम लागत सिद्धांत में उसने अपनी सिद्धांत को सरल बनाने के लिए एक स्थानिकी त्रिकोण का प्रस्ताव दिया था। स्थानीय त्रिकोण, स्थानिकी है, ए वेबर है ना ये। 1909 न्यूनतम लागत सिद्धांत में उसने अपने सिद्धांत को सरल बनाने के लिए एक स्थानिकी त्रिकोण का, जी हाँ, स्थानिकी त्रिकोण का, ठीक है, स्थानिकी त्रिकोण का दिया था, स्थानीय त्रिकोण का। निम्नलिखित में से कौन सा बादल स्वच्छ एवं शुष्क मौसम का निर्देशक है? स्वच्छ तो सीरस है, सीरस इसका आंसर है। ये जो आंसर है आंसर की के आधार पर दिया जा रहा है। भारत में निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक आत्मीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण बाधक है? इसका आंसर है भाषाई संरचना,
संरचना, इसका आंसर भाषाई संरचना है। इसका आंसर भाषाई संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं, ढाल के निम्नलिखित तत्वों का शीर्ष से पाद की ओर कौन सा क्रम सही है? ये क्रम A B C D। पहले बढ़ती हुई ढाल आएगा, फिर मुक्त पृष्ठ, फिर स्थिर, फिर घटती हुई ढाल। बढ़ती, मुक्त, फिर स्थिर, ठीक है। भी लूप धारा प्रवाहित होती है क्यूबा और युकाटन के बीच, ठीक है। लूप धारा क्यूबा और युकाटन, क्यूबा तो समझ में आ रहा है, युकाटन के बीच ही, युकाटन नहीं आ रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा मैप में इसको। लूप धारा यहाँ पर चतुष्क क्रियाकलापों से संबंधित निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो इसका आंसर है A और C। A और C। इन गतिविधियों में संरचनाओं का संग्रहण, उत्पादन और प्रेषण शामिल है। ये गतिविधियां शोध व विकास केंद्रित होते हैं, ठीक, कोई शक नहीं इसमें। निम्न दृष्टिकोण से नगर में भू उपयोग सकेंद्रीय क्षेत्र पद्धति अध्ययन करता है। इसका है नगर केंद्र से दूरी, नगर केंद्र से दूरी, नगर केंद्र से दूरी अध्ययन करता है। नगर केंद्र से दूरी, नगर केंद्र से दूरी। 58 का देखते हैं, इसका आंसर डी है 3, 4। भूमध्य सागरी जो है कृषि है, जाड़ों में वर्षा, ग्रीष्म में सूखा होता है। भूमध्य सागरी कृषि ये है। पशु संवर्धन जो है ये 4, फिर 2, ये बचा हुआ पूंजी अवधारक खेती, डेयरी फार्मिंग, है ना। तो भूमध्य सागरीय कृषि जो है ठंड में वर्षा होता है वहाँ पर। पशु संवर्धन है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। वाणिज्यिक चारण है, सवाना क्षेत्र, वाणिज्यिक चारण। डेयरी फार्मिंग, पूंजी। नेक्स्ट देखते हैं 59 का। 59 का सी है 3, 4, 3, 4, 2, 1। जीन ब्रूएंस है संभाव्यतावाद स्पेट है। जीन ब्रूएंस जो है संभववाद, स्पेट है प्रसंभववाद, टायलर है नवनिश्चयवाद और रेड जेल जो है निश्चयवाद, ठीक है। ये थॉट का क्वेश्चन है। GIS कवरेज, इसका आंसर केवल एक। टोपोलॉजी कवरेज में आसन समित संपर्कता, तो टोपोलॉजी इसका आंसर है। डेविड संता सागरिक कंदराओं की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके पक्षधर थे? इसका आंसर है पंग तरंग, पंग तरंग सिद्धांत, पंग तरंग सिद्धांत, पंग तरंग सिद्धांत है इसका आंसर। जैव विविधता में कमी के लिए निम्न में कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी है? तो इसका कारण है आवास का विनाश। जैव विविधता का मुख्य कारण आवास का विनाश। बमफोर्ड के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें नगर का ह्रास प्रारंभ हो जाता है? तो इसका आंसर है टायरोनोपोलिस। बमफोर्ड ने नगर का ह्रास प्रारंभ हो जाता है, ह्रास टायरोनोपोलिस, टायर जो है उसका ह्रास शुरू हो जाता है, टायर का ह्रास, ठीक है। एरिटोस्थेनीज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो है कथन ABC, कथन ABC, ठीक है। ABC पृथ्वी के उसे विश्वास था कि गोलाकार है, ठीक है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने पृथ्वी के आकार की गणना की थी। उसने 24 डिग्री पर ट्रॉपिक्स की स्थिति की गणना की थी। उसकी काल अवधि
थियोफ्राइड की नहीं, ये गलत है, ये तो क्लियर है ना, ये भी क्लियर है। ये देख लीजिए 24 डिग्री पर टॉपिक किस्ती की गणना की। ठीक है, हवाई द्वीप में ज्वालामुखी के उद्गार का कारण है, ये है हवाई द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार का कारण हवाई एक गर्म मेंटिल ब्लूम गुब्बार पर स्थित है। इसका आंसर होगा ए आंसर, हवाई द्वीप गुब्बार पर, गर्म गुब्बार पर। ठीक, हवाई द्वीप में ज्वालामुखी, ठीक है, गुब्बार पर स्थित है। कोपेन ने मरुस्थलीय जलवायु को निम्नलिखित में से किन वर्ण प्रतीक चिन्ह में चिन्हित किया? तो ये डब्लू वाला ही है, आंसर बी डब्लू। मरुस्थलीय है, बी डब्लू, बी डब्लू। मेरियाना खाई का सबसे गहरा गर्त निम्नलिखित में किस कौन सा है? चैलेंजर गर्त, चैलेंजर। प्रवाल विरंजक का निम्नलिखित में से किसे प्रमुख कारक माना जाता है? भूमंडलीय उष्णन, भूमंडलीय उष्णन। तरित झंझा किसके साथ संबंध है? तो इसका आंसर होगा डी कपास, वर्षा और तूफानी, मतलब तूफानी बादल, इसका आंसर होगा। लिखिएगा, नेक्स्ट है तरिक झंझा। तरिक झंझा में आए थे, तरिक झंझा किसके साथ संबंध है? कपासी, वर्षा, तूफानी बादल। प्राइमेट सिटी की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका है जेफरसन ने की थी, प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी की संकल्पना जेफरसन, प्राइमेट है जेफरसन है, जेफरसन, प्राइमेट जेफरसन ने की थी।
वायु राशियों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर है, विशेषता है बी, ए बी डी, ए बी डी। देखिएगा, यह एक विस्तृत वायु समूह है ओके वायु राशि के बारे में। इसका तापमान आर्द्रता कुछ ही दिनों में बृहद समरूप धरातल के साथ संतुलन स्थिति में आ जाती है और ठंडी वायु राशि में अस्थिरता तथा वायुमंडलीय विक्षोभ पाया जाता है। ठीक है, ये भी सही। तापमान आर्द्रता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भिन्नता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं आएगा, है ना, यार भिन्नता नहीं होती इसमें। ठीक, वे एक बार फिर देख लेते हैं इसको। यह विस्तृत वायु राशि है। वायु राशि के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये विस्तृत वायु राशि है। इसका जो तापमान आर्द्रता कुछ ही दिनों में बृहद और समृद्ध धरातल के साथ संतुलन स्थिति में आ जाती है। ठीक है, और है ठंडी वायु राशि में अस्थिरता तथा वायुमंडलीय विक्षोभ पाया जाता है ना। देखिए, वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं और दूसरे ऋतु में हाइड्रोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रोपोफाइट। जीरोफाइट के रूप में व्यवहार और हाइड्रोफाइट। ठीक है, ट्रोपोफाइट कहते हैं। ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो अपर्दन चक्र, भू रासायनिक। कार्बन चक्र ये रासायनिक है, मगर अपर्दन चक्र कहाँ से आ गया? नहीं आएगा। 74। निम्नलिखित विषयों के प्रारंभ में बताइए। तो 74 का आंसर बी, 4 3 4 4 3। भूगोल में परिवर्तन हुआ था 1960, GIS 1990 और मानचित्र जो है 1970। भूगोल एक जैव भूविस्तार विज्ञान है जिसने कहा था, ये था, कहा था बी और डी। ठीक है, भूगोल एक जैव भूविस्तार विज्ञान है किसने कहा था? तो रिस्थाफेन और हेटनर। इंका सभ्यता का माचू पिचू कहाँ अवस्थित है? माचू पिचू कहाँ अवस्थित है इंका का? तो पेरू में। पेरू इंका सभ्यता का माचू पिचू कहाँ अवस्थित है? तो पेरू में। पेरू, इंका सभ्यता का माचू पिचू कहाँ अवस्थित है? तो पेरू में। समाना का भूमध्य रेखा की ओर का भाग कहलाता है पार्कलैंड सवाना कहलाता है। सवाना का भूमध्य रेखा की ओर भाग का कहलाता है पार्कलैंड। पार्क है सवाना, सुहाना। पार्क सुहाना है। नमोस्म सदाहरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका है 200 से 300 सेंटीमीटर। 200 से 300 सेंटीमीटर ये है सदाहरित वन निम्नलिखित वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका है 200 से 300। इसका आंसर है भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती है। इसका आंसर है पूर्वोत्तर भारत में स्थानिक प्रजातियां। बर्गेस के अनुसार नगर के निम्नलिखित केंद्रीय कटिबंध का केंद्र से बाहर की ओर कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा बी, केंद्र से बाहर की ओर बी। तो DACB,
ठीक है। डी क्रम पहले आएगा, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र आएगा, फिर संक्रमण क्षेत्र आएगा, फिर स्वतंत्र कर्मचारियों का आवासीय क्षेत्र, फिर लास्ट में श्रेष्ठतम आएगा। ठीक है, श्रेष्ठतम जितना दूर जाएगा आवासीय क्षेत्र श्रेष्ठ होगा, आवासीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न देहली जनसंख्या के लिए आवश्यक है। इसके लिए आएगा सी, इसका है समाचार प्रतिनिधियों का। निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यमान संचरण भूस्खलन के प्रकार हैं? इसका है शेलपात, मतलब सी आएगा, ए सी, ए और सी, मलबापात, शेलपात। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुचित करना क्या कहलाता है? तो इसका है संतोषक विकास। संतोषक। किसी एलिनो वाले वर्ष में क्या घटित होता है? तो क्या घटित होगा? केवल ए। पेरू में गर्म जल एवं निम्न वायु दाब की स्थिति निर्मित हो जाती है। पेरू में गर्म जल एवं निम्न वायु दाब की स्थिति हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो पेरू में गर्म जल एवं निम्न वायु दाब की स्थिति निर्मित हो जाती है। 84 का है। अब देखते हैं, निम्नतम भू क्षेत्र तथा अधिकतम जन सांद्रता वाला राष्ट्र है। इसमें आएगा माल्टा। माल्टा माल्टा आएगा, छोटा है, जनसंख्या ज़्यादा है ना। 86 का आएगा ए, दोनों व्याख्या करता है, सही भी है। भाव चित्र विधिवक्ता का विभाजन डेयरी हार्वे द्वारा प्रारंभ किया गया था, सामान्य कानून संबंधित है। ठीक है, जीआईएस में यूनियन, इंटरसेक्ट और स्पिलर साधन है। इसका कारण है डी, डी डी डी, केवल डी। डाटा विश्लेषण का एक यूनियन और साधन है। ठीक है, ये नहीं, ये ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो है MIC। ठीक है, मिथेल आइसोसाइनाइड। विषुवत रेखा पर कम दाब के लिए मुख्य कारण है। इसका आंसर है AD, ए और डी। अधिक तापमान, शक्तिशाली अपकेंद्री बल। ठीक है, विश्व कम दाब का क्या कारण है? अधिक तापमान भी है, अपकेंद्री शक्ति से अपकेंद्री बल। ठीक है, ओके, सभी हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। और ये है डी, इसका आंसर 4 3 4 3, फिर है 2 1। ठीक है, नामिक मापनी जो है केवल वर्गीकरण और मध्यांतर मापनी तापमान मापन ये आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, समुद्री सतह पर तरंगे होती हैं, कक्षीय तरंगे। समुद्री सतह पर तरंगे होती हैं कक्षीय तरंगे। कक्षीय तरंगे, समुद्री सतह पर तरंगे होती हैं कक्षीय तरंगे। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल पर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। अच्छा, ये है पंजाब में है। निम्न में से कौन सा नोडल क्षेत्र है? तो इसका आंसर है महासागरीय क्षेत्र। नोडल क्षेत्र महासागरीय। घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका है सीधा खड़ा। घास क्षेत्र
बायोमास पिरामिड जो होता है, ठीक सीधा खड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसको क्षेत्रीय रेखांकन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका है रिंग साइज रूल, रिंग साइज रूल, ठीक है। 96 का देखते हैं, डी, इसका आंसर डी है। ये असत्य है, आर सत्य है, असत्य है, आर सत्य है, ठीक है भाई। किसी क्षेत्र में जीपीएस बताता है, जीपीएस क्या बताएगा? जीपीएस जो है वेयर बताएगा, वेयर, मतलब डी, मतलब केवल डी, वेयर, कहाँ, ठीक है। निम्न पदानुक्रम में श्रेणी में कौन सा लंबा से छोटा घटक है? ये है लंबा से छोटा घटक है प्रधान नगर, नगर छोटा, शहर फार्म प्रतिष्ठान, ये आएगा। और अगला आएगा निम्नलिखित भू आकृतियों में से किनकी उत्पत्ति अंतर्जात बलों द्वारा होती है? तो ये ए और डी, ए और डी, ए और डी, अंतर्जात्मिक नीपा, नापे रेखाखंड और लेकोलिथ। अंतिम क्वेश्चन है, ऐसे जीव घटक जो अजैव घटकों से ऊर्जा घटक होते हैं परिस्थिति तंत्र में आएगा, इसका स्तर 1 में आएगा, स्तर 1 में, स्तर 1 में आएगा, स्तर 1 में आएगा। इस प्रकार से सेट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो सेट है छत्तीसगढ़ का, उसको सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।